कंज्यूमर पल्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उरुच रिजवी। हमारे प्रोग्राम का मकसद है आवाम सारिफ यानी कंज्यूमर को उनके राइट के बारे में आगाही देना। और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे गैस के बिल में लगने वाले इजाफी चार्जेस की। और हम मौजूद हैं कराची के इलाके लाइंस एरिया में। यहाँ की आवाम से जानेंगे ये जो इजाफी बिलों में लगने वाले चार्जेस को क्या इनको शऊर भी है कि इसके हवाले से वो बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, क्योंकि गैस आए या ना आए लेकिन ये बिलों में लगकर लाजमी आता है। हम यहाँ की आवाम से जानेंगे कि इनको इस टैक्स के बारे में कुछ आगाही भी है, और अगर आगाही है भी तो इसके खिलाफ वो किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। हमारे साथ चलते रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लाइंस एरिया में और कुछ आवाम भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे गैस के बिलों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम चचा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और ये बताएं कि गैस वगैरह आप लोग को मुयसर है? माशाल्लाह तो 3 साल हो गए इस लाइन में गैस नहीं आ रही। अच्छा, गर्मियों और सर्दियों गैस नहीं? नहीं, बिल वगैरह के काम आते हैं? माशाल्लाह से क्या नाम है, महीने के 2000 2500 इस तरह से बिल आ रहे हैं हमारे, मगर हमें कोई किसी किस्म का कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। मतलब गैस हो या ना हो चार्जेस अलग से लगकर आते हैं? आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। कि आप जो है कंज्यूमर्स हैं और आप लोग के ऊपर आपका राइट बनता है कि आप उनसे जाके सवाल करें कि आप एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लगवा रहे हैं। किससे सवाल करें? आप मुझे बता दें किससे सवाल करें जाके। जिनसे हम सवाल करने जाते हैं तो वो तो हमें कहते हैं कि आपने ये भरना है। क्यों भरना है भाई? जब हमारे कोई हम कस्टमर है ना, आपने खुद कहा कि हम कस्टमर हैं, जब हम कस्टमर होके हमें जब चीज़ ही नहीं मिली तो हम किस बात के बिल भरें? बिल्कुल। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट्स बन चुकी है कि अगर आवाम चाहे तो अपनी जो कंप्लेन है वो ऐसा जो है ना उनके ऊपर दर्ज करवा सकती है। किस पे दर्ज कर रहा है? कंज्यूमर कोर्ट है। हर जगह हम जा चुके हैं। अली इमाम बारगाह के पास इनका केस बना हुआ है, सुई गैस वालों का, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, सर्दियों गर्मियों गैस नहीं है? चार कितना बिल आ रहा है आपका? मेरा अभी जो मौजूदा बिल आया ना, मेरा 2600 रुपये का बिल आया है। 2600 रुपये का? और मैं सिलेंडर भरवा रहा हूँ, कहना मैं 1500 रुपये का 10 दिन का 3000 रुपये मैं सिलेंडर के दे रहा हूँ। तो मुझे आप बताएं, जब 3000 रुपये मैं सिलेंडर भरवा रहा हूँ तो मैं बिल क्यों भरूँगा फिर? और उस बिल के अंदर ये भी ऐड होता है कि उनकी सर्विस चार्जेस भी होती है, सेल चार्जेस भी होते हैं, जो कि आवाम गरीब हो या अमीर हो सबको बराबर देना है। सही है जी, सबको देना है। अब ये बताएं कि ये 45 गज के मकानात हैं यहाँ पे। 45 गज के मकानात में कितना बिजली का बिल आएगा और कितना गैस का बिल आएगा? इधर क्या करना है, होटल चल रहे हैं लोगों के। जी, तो आप लोग मिलके कभी कंप्लेन करने जाएं या कोई एहतजाज करें, क्योंकि आप लोग का एक राइट बनता है कि आप लोग इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। एहतजाज किसके बात करने जाएं? माशाल्लाह से पुलिस खड़ी होती है डंडे मारने के लिए। मतलब कंज्यूमर को हक ही नहीं है? वो हक ही नहीं है। हम अगर किसी के बिजली के हवाले से रोड पे एहतजाज कर लें तो पुलिस आ जाती है हमें डंडे मारने के लिए। हम किसके लिए एहतजाज करें? अगर हम अपने हक के लिए वहाँ जाके खड़े हो रहे हैं तो वहाँ हमें क्या नाम है, तरह तरह की बातें सुना जाती है। और अभी आपका रिसेंटली कितना बिल आया है? मेरा अभी क्या नाम है 2350 रुपये का आया। बिल लेट होने पे इजाफी चार्जेस मजीद लगा दिए जाते हैं? वो तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है। मजीद लोगों से भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे। यहाँ पे एक और हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मुझे बताएं कि कितना बिल आ रहा है आपका? बिल मेरा आ रहा है 1050 का, कभी 1050 कम, और बिल्कुल बंद पड़ा है। कोई गैस तो होती ही नहीं है। मीटर चेक करें, वहीं खड़ा हुआ अपनी जगह, और गैस है ही नहीं। मीटर मतलब आपको कोई सर्विसेज नहीं मिल रही है? ही नहीं ना, जब गैस ही नहीं है तो मीटर क्या काम करेगा? अच्छा, आपको पता है कि अगर आपका मीटर जब काम ना करे तो ये जो है उनका राइट बनता है कि वो आके आपके गैस के मीटर को फ्री ऑफ कॉस्ट देखें। उनका राइट बनता है सिर्फ पैसे लेना, हमारे लिए कोई काम नहीं करना उन्होंने। लेकिन आप जाते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं भर दो भाई, ये तो भरना है आपको, लाजमी। कोई सवाल नहीं कर सकते आप? कुछ नहीं कर सकते। मतलब कंज्यूमर का राइट ही खत्म कर दिया है इन लोगों ने? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। आपको पता है कंज्यूमर जो है ना एक कोर्ट है, उसमें अगर आप लोग इसको कंप्लेन करेंगे ना तो इसके खिलाफ एक्शन भी होगा। कोई एक्शन नहीं, हमारे खिलाफ होगा एक्शन। अगर हम वहाँ पे ज्यादा जोर से बोलेंगे हमें उठा के अंदर करेंगे। मतलब आवाम को जो है इतना तंग किया हुआ है कि अब यहाँ पे आवाम जो है डरती है, अपने जो है ना मुतालबात या अपने जो हक राय है वो भी नहीं मांग सकती। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, गैस गायब हो गई है, चार्जेस उसी तरीके से बढ़ते आ रहे हैं, बिलों में क्या कमी देख रही है? कुछ नहीं, बिल तो आते रहते, कितने दफा जा चुके हैं, कह रहे हैं अभी सही हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, कुछ भी कह रहे हैं आपकी बिल आएगा। हमने कहा बिल क्यों आते? कह रहे आपका बिल आएगा, कुछ भी कर ले। पिछले सर्दी में तो बहुत आ रहे थे, 5-5 हज़ार रुपये आते हैं। इस महीने इस दफा तो कम आने लग गया, 1500-1600, लेकिन आते जरूर है। मीटर चेक करने आते हैं आपका? आते कब आते ये नहीं पता चलता, लेकिन आते जरूर है। बिल तो हर महीना फेंक के जाते वो। अच्छा, किसी का जब गैस नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है मीटर में उतनी ही रीडिंग आएगी?
वो कहते कुछ भी करें आपका बिल आएगा। कितनी दफा जा चुकी एक मैं। ही चार्जेस आ रहे हैं, मतलब एक उन्होंने मखसूस चार्जेस बना लिए हैं। 1200, 1300, 1400, 1500, कभी तो किसी के इनकी तो 5-5, 10-10 हज़ार के भी फिर चले जाते हैं। हालांकि इनके घर में तो एक मिनट भी गैस नहीं आती। नाज़रीन, कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि जैसे जैसे मौसम के अंदर शिद्दत आती जा रही है, सर्दी का जो मौसम है उसमें गैस की ज़रूरत होती है हर घर में, लेकिन गैस बिल्कुल ही नापेद है। और उसके अलावा अगर हम बात करें बिलों की, तो बिलों में लगने वाले इजाफी चार्जेस से आवाम जो है मज़ीद जो है परेशान दिखाई दे रही है। आवाम पे एक मज़ीद बोझ बनता जा रहा है ये बिलों में लगने वाले इजाफी चार्जेस। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे ये बताएं कि गैस जो है आपके पास आ रही है और जो बिल है उनमें तो कमी होगी जब गैस नहीं है। है हमारा इस महीने भी कितना बिल आया? 10,000 का। 10,000 का। कितनी गैस इस्तेमाल कर लिया इस बार? करी नहीं है तो मीटर चल रहा है? मीटर में जब रीडिंग ही नहीं होगी, जब आप लोग की गैस ही नहीं आ रही, तो फिर किस तरह से आपका बिल आया? आपको पता है उसमें चार्जेस वगैरह लगकर आ रहे हैं, सर्विस चार्जेस। आप जो है उनको ये कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका मीटर आके देखें। कंप्लेन करी है, उन्होंने हाफ कर दिया। 5,000 इस महीने भरे, 5,000 अगले महीने भरे। कुछ फायदा हुआ कंप्लेन करने से? कुछ भी नहीं हुआ। किस्तों में भरना पड़ रहा है। जब गैस जब बिल ही कम नहीं करा, वो तो किस्तें बना दी उन्होंने कि भरना तो हर हालत में। अच्छा, वैसे मुझे पता है आपको जो है जैसे कभी मीटर के अंदर कोई मसले मसाइल होते हैं, तो क्या आप लोग के कंप्लेन करने पे वो लोग मीटर देखने आते हैं? आते हैं और मीटर चेंज कर देते हैं और चार्जेस लगा के भेज देते हैं। मतलब मजीद चार्जेस लगा देते हैं। अच्छा, जो आपको पता है जो आपके बिलों में चार्जेस लगकर आ रहे हैं ऑलरेडी, उन पे भी आप सवाल उठा सकते हैं कि ये चार्जेस क्यों लगे जब आपके पास गैस ही सवाल नहीं है? जाके उठाएं कहाँ? जहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो कहाँ जाके उठाएं? और एक गैस का बड़ा ऑफिस बना हुआ है। कोई फायदा नहीं है। एहतजाज भी कर लिया, 3 साल हो गए इस इलाके में गैस नहीं आती। गर्मी में भी नहीं आती है। गर्मी में भी नहीं है? नहीं, गर्मी में भी नहीं आती है। तो आपने कभी कंप्लेन की है कि भाई आप लोग ये बिल दे रहे थे बराबर? अच्छा, बिल एक मखसूस बिल आता है? हाँ, आता है। कभी 10,000 का, कभी 8,000 का। तो रीडिंग जैसे हम लोग देखते हैं, पता नहीं कौन करके लेके जाता है, ये तो नहीं पता ना। कभी देखा हमने गैस वालों को कि यहाँ पे आके मीटर चेक करें? कभी आते हैं और कभी नजर ही नहीं आते। कितने सुबह मतलब करके अपनी ले तरफ जाते से हैं। वो बिल बना के दे रहे हैं, कहीं कह रहे हैं। आप बताइए। बिजली का बिल भी भर रहे हैं, गैस का बिल भी भर रहे हैं और सिलेंडर भी भरवा रहे हैं। हमें तो ज्यादा नुकसान होता है। देखिए, आप जो है ना एक आवाम है, आप लोग को जो राइट बनता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में इसके खिलाफ जो है एक्शन ले सके, क्योंकि पुलिस वाले आते हैं तो मार धाड़ करके हमें अंदर कर देते। नहीं, आप उसको जो है ना तरीके से मतलब तरीके से गए हम सब। एहतजाज करेंगे तो देखिए वो लोग तो अपना एहतजाज नहीं गए हम, गैस कंपनी गए थे, आराम से बात करी। फिर उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, आ जाएगी बस। कब आएगी ये नहीं पता, कब आएगी ये नहीं पता। बिल भी भरवा लेते हैं वो लोग, गैस का बिल भरते हैं, फिर हम लोग सिलेंडर 1,000 का सिलेंडर भरवाते हैं। पहले तो सिलेंडर की गैस की बिल जो थी वो 200 रुपए थी, फिर 300 हुई, अब 320 कर दी उन्होंने। और गैस सिर्फ यहाँ पे 1 नापे किलो थे। हाँ नापे दे, गैस नहीं आती बिल्कुल। अब हम नाज़रीन, कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कहना ये है कि गैस तो है नहीं, लेकिन बिल उसी तरीके से बराबर लगकर आ रहा है। बिलों में लगने वाले चार्जेस भी उसी तरीके से लगकर आ रहे हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ पे जाके कंप्लेन करते हैं बाकायदा कि ये क्यों लग रहे हैं और जबकि गैस है ही नहीं, तो इनकी बातों में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनका यही कहना है। आप लोगों को मैं ये भी आगाही देना चाहूँगी, हमारे प्रोग्राम का मकसद है आवाम को आगाही देना कि आप लोग जो है इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट के नाम से कोर्ट है जो आवाम के इस मसले मसाइल को हल करती है। आप जाके अगर वहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे तो उसके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाएगा और आप लोगों के लिए आसानी भी की जाएगी। इसी के साथ हम आगे भी लोगों से पूछेंगे, हमारे साथ चलते रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ एक और खातून मौजूद है जो गैस के बिलों की वजह से काफ़ी परेशान है। पहले तो हम इनसे ये पूछेंगे, ये बताएं कि गैस के बिलों में लगने वाले चार्जेस जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गैस मैसर नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगी? मसला ये है कि हमारे इलाके में गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है। और बिल हमारे 1,800, 3,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 से कम नहीं आ रहे किसी के भी। और तकरीबन सारे जब सिलेंडर गैस चला रहे नहीं हैं। है तो फिर चार्जेस, गैस के बिल इतने क्यों आ रहे हैं? यही सब तमाम इलाके वाले इसीलिए तो परेशान है तो कि कभी आपने गैस के बिल इतने क्यों भेज रहे उन पे हैं जब गैस ही नहीं है। तो गैस के बिल भेजने का आप लोग ने कभी कंप्लेन की वहाँ पे? कंप्लेन की है ना। मेरा बिल अभी भी देखो, मेरा बिल कितने का, मैं 1740 रुपए का मैं 1740, जबकि गैस नहीं है। गैस नहीं है, सारे बिल मेरे क्लियर रखे। उन पे इजाफी चार्जेस वगैरह भी हैं? जी जी। तो आपने बात नहीं की चार्जेस किस बात के लग रहे वहाँ हैं? जाते हैं, वो कहते हैं आपको भरना पड़ेगा, आपको भरना आपके पड़ेगा। सवालों का कोई जवाब नहीं देता? नहीं, बस उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि आपको भरना है। नहीं भरना है आपको। आपको पता है कंज्यूमर कोर्ट में आप इसके ऊपर जो है एक्शन ले सकती हैं।
आप एक शहरी हैं, आवाम है, आपका राइट बनता है कि आप उनसे सवाल करें कि आप ये चार्जेस क्यों लगा रहे कल हैं। भी 2 लेडीज़ यहाँ से गई हैं, मैं उनको बुलवाती हूँ, उनके बिल हैं। कल भी यहाँ से गई हैं, मुझे बता कर गई हैं कि ऑफिस जा रहे हैं हम लोग गैस के लिए। लेकिन वो जब आई हैं, मैं अभी बुलवाती हूँ उनको आपके सामने, सही। फिर आप उनसे पूछो उनको क्या बोला है उन्होंने। मतलब कोई खास रिस्पॉन्स नहीं नहीं, मिलता। कोई नहीं। वो कहते हैं आपको भरना है, किस्तें बनाकर दे दी उनको। मैं उनको बुलवाती हूँ। चार्जेस का कोई नहीं बताता है, ना कोई पूछता है। नहीं, वो कहते हैं समटाइम ऐसा भी तो होता है कि आप लोगों की गैस चोरी हो रही हो और बिल इतने बढ़ कर आ रहे हो। चोरी कहाँ से होगी जब गैस ही नहीं आ रही? गैस आएगी तो चोरी होगी ना। तो चोरी तो जब होगी ना जब गैस आ रही हो भाई, जब इसलिए चोरी हो रही है। लेकिन गैस ही नहीं है तो क्या करें ये बताओ। हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि गैस के बिलों के हवाले से क्या कहेंगे? इजाफी चार्जेस लगकर आ रहे हैं, गैस है नहीं। बेटा गैस नहीं है, हम वो जो कंपनी वाले आते हैं ना रेटिंग लिखने, उनको भी बोलते हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा इधर। क्यों, वजह क्या है? पता नहीं आप एक बोलते तारीफ है, आपका राइट बनता है कि आप उनसे पूछें आप ये चार्जेस क्यों लगा रहे हैं। जी। अब क्योंकि हमारे पास ये है कि आवाम को वो चुप करा के भेज देते हैं कि आपने भरना है, लेकिन आवाम का राइट बनता है कि आवाम पूछे कि भाई हम क्यों भरेंगे, चार्जेस एक्स्ट्रा क्यों लगा कर आ रहे हैं जब हमारे पास गैस नहीं है, हमें सर्विसेज मैसर नहीं है, तो ये चार्जेस किस चीज़ के हैं? बेटा बोल देते ये तो कंपनी के पैसे हैं, उसके गवर्नमेंट के। 2000 और कितने का 2040 का बिल सही। और ताला लगा हुआ, उसमें लॉक हुआ हुआ, मेरा मीटर देख लो जाके। मतलब मीटर चल नहीं रहा और फिर भी आया हैगा इतना। कितना बिल आया अभी? 2012 वो 2040 का। आपने भरा नहीं था क्या बिल कई टाइम से? नहीं, हम तो भरते। तो फिर भी आपके पास इतना चार्जेस आ रहे हैं? क्या आते हैं चेक करने भी आते हैं गैस वाले? आते हैं वैसे ऐसे चेक कर कर आके मतलब चले एक जाते हैं। एस्टीमेट बना लिया कि हर घर से इतना बिल लेना है। बस। तो आप कंप्लेन की कभी आपने? अब कंप्लेंट तो जब करेंगे, जब सुनेंगे तो वो कंप्लेंट करते हैं, वो सुनते ही नहीं है। मतलब हमारी आवाम इतनी मासूम है कि उनको ये कह दिया जाता है कि आपने ये भरने, उनके हर सवाल के ऊपर सिर्फ ये कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए आपने ये बिल जो है भरने, लेकिन ऐसा नहीं है। आवाम का राइट बनता है कि वो उनसे पूछे कि कौन से चार्जेस आप लगा के दे रहे हैं। जब गैस मैसर नहीं है तो फिर किस बात का इतना बिल आ रहा है? लेकिन जो है आवाम को मुकम्मल तौर पर जो कि एतमाद वाला या उनको एक सेटिस्फाई करने वाला जवाब नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। आप बताइएगा कि गैस के वगैरह जो बिल आते हैं कभी चेक किया है हमने कि इसकी रीडिंग भी इतनी आ रही है, जितने बिल दे रहे हैं? भाई मैं तो अकेली हूँ, बेवा औरत हूँ, घर में जो रह रही हूँ। आई समझ में? अब बिल आता है, भर देते हैं कि अभी भी भर के आए कल। तो कंप्लेन नहीं की कभी आपने? कंप्लेन करते हैं लेकिन वो सुनते कब हैं बेटा, कभी नहीं सुनते वो लोग। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रही हैं? कितने टाइम से ये 3 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन कितने टाइम से ये मसले का देख रही हैं आप? तीसरा साल है इसी तरह से। हर घर में सिलेंडर है, कोई सिलेंडर हम तो सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, गैस नहीं। मीटर नहीं चलते? मीटर चल रहे हैं सब कुछ, लेकिन अभी लास्ट आपका बिल कितना आया है? ये तो मुझे नहीं मालूम, पता होगा इनको, मालिक मंगा, लेकिन बिल आता है वो भरते हैं। भरते हैं, ठीक है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ मर्द हज़रात भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ चलते रहिए। कुछ घरेलू खवातीन भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। पहले तो ये बताएं कि गैस आ रही है, जितने बिल आ रहे हैं आप लोग के पास? नहीं बहन, गैस तो बिल्कुल भी नहीं है। और बिल देखो 45,000, 30,000 ऐसे कर, इनका 16,000 है, मेरा 45,000। मैं गई कम करवाने के लिए, मैंने कहा भाई 2 साल तक हमारी गैस नहीं आ रही है और आप आ रही तो इतनी सी आ रही है, तो कह रहे हम क्या करें? मतलब एक एस्टीमेट बना दिया कि उतना ही बिल देना है? उतना ही बिल देना है। अभी लास्ट बिल कितना आया आपका? अभी हमारा 45,000 ऐसे ही है। उस पे जो इजाफी चार्जेस लगकर आ रहे हैं उसके बारे में आपको आगाही है? जी मैंने नहीं है तो मुझे नहीं था, पर मैंने उनसे बोला, मैं क्या आप कम कर दें, आप किस्त बना दें हमारी, और उन्होंने किस्त नहीं बनाई। तो मैं क्या गरीब इंसान खाएगा कि बिल भरेगा? आप ये तो बताएं हमें। आप लोग ने कभी वहाँ जाके कंप्लेन अपनी दर्ज करवाई? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मेरी दोस्त गई थी, सारी गई थी। हमने पहले भी यहाँ पे मीडिया वाले आए थे बेटा, तो यहाँ सामने गली में तो हमने उनको कहा था कि जब हमारी गैस की लाइनों में पानी वगैरह आ रहा था तो उसके बाद थोड़ी बहुत गैस आना शुरू हो गई, मगर अभी हमें 1 साल हो गया, हमने बिल नहीं भरा है। जो बात है, जब गैस ही नहीं आ रही तो बिल कहाँ से भरे बेटा? और ऊपर से काम वगैरह चार्जेस तो लग के आ रहे हैं। आप बताइए, काम भी नहीं है, धंधा भी नहीं, आपको पता कुछ भी नहीं है, कारोबार नहीं है। कंज्यूमर है, आपका राइट बनता है। हम गए थे, हम उनसे कहा कि हमारी इसकी किस्तें बना दे, तो कहेंगे 3,000 से कम। आपने पहले पूछा नहीं कि ये क्यों लग के आ रहा है? कहेंगे भाई ये ऐसे ही आएगा बिल, आपको यही करना है। ये था जवाब, यही जवाब है। पता क्या कह रहे हैं, आपके यूनिट तो चल रहे हैं ना, यूनिट तो चल रहे हैं। वाकई में यूनिट चलते भी आपने कभी चेक किया है? नहीं चलते, क्यों झूठ बोले कि हम लोग घड़ी घड़ी गैस चेक करते हैं कि गैस आ रही है कि नहीं आ रही। तो जितने यूनिट चल रहे हैं उस हिसाब से बिल आता है? नहीं, बस वो जैसे जरा सी आई ना, जरा सी आई खत्म,
तो उस पर खाना थोड़ी हम तो सिलेंडर जलाते हैं, समझो नामुमकिन है। सिलेंडर ही जल रहे हैं। अभी हम सौदा लेकर आए, अब सिलेंडर वालों की सब दुकानें सील कर दी हैं यहाँ पर। अच्छा। अब बताओ हम कितनी दूर जाए सिलेंडर वाले, अल्लाह वाले होटल जाए। अच्छा, आप लोगों को पता है, आप लोग एक कंज्यूमर आवाम है, आवाम का जो है ना राइट बनता है कि वो जो है वहाँ पे जाके पूछे कि भाई आप जो बिलों में एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, हमें इसका जवाब तो चाहिए। बिल भरने के लिए तैयार है, मगर वो कह रहे हैं 3,000 की किस्त बनाएंगे उससे कम नहीं। मैंने कहा कभी 3,000 आपने नहीं, सवाल नहीं किया उन लोगों 2,000 से? नहीं। वो कह रहे हैं यहाँ पर तो पूरा लाइन्स एरिया डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर लोग रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने ये कल मेरी दोस्त गई है ये, तो इन्होंने इनका भी 35,000 बिल था, तो ना 35,000 बिल था, तो कह रहे हैं नहीं मैम पूरे बिल भरे। तो उनके भाई मैं गरीब इंसान हूँ, मेरा मियाँ ठेला लगाता है, तो उन्होंने किस्तें क्या बनाई है 7,000 की किस्त। मतलब उन्होंने ये कभी पूछा नहीं कि चार्जेस क्यों लगा रहे हैं आप? नहीं, ये नहीं पूछा। ये रमजान आएगा, रमजान में सारी गैस खुल जाती है। अच्छा। 3 बजे खोल देंगे रमजान में, आप क्यों नहीं खोल रहे? तो मुझे ये बताएं कि जो चार्जेस जो लगकर आ रहे हैं, जब गैस है ही नहीं तो फिर आप लोग ने इसके ऊपर इशू नहीं उठाया? ऐसे बिल फिक्स किए हुए ना बेटा उन्होंने, बेटा फिक्स किए हुए। ये बताइए बोल तो रही मगर ये फिक्स किए हुए बिल उन्होंने, बिल आपने पे करना है। अच्छा। चाहे बिजली आए या ना आए, गैस आए ना आए, बिल पे करना का कोई जवाब नहीं जवाब नहीं। आवाम के सवालों का कोई जवाब नहीं है। यहाँ खवातीन बहुत सी खड़ी हैं, उनका यही कहना है कि हम जब भी जाते हैं उनसे सवाल करते हैं कि चार्जेस क्यों बढ़कर आ रहे हैं जब गैस यहाँ मैसर नहीं है, लेकिन इनको हर सवाल पे सिर्फ यही कहा जाता है कि ये बिल जो है बढ़ना है। हमारे साथ और भी चलते रहिएगा, हम आपको और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ चलते रहिए। ये लाइंस एरिया की पतली पतली गलियां हैं, छोटे छोटे मकानात हैं, लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन है उन पे इजाफी चार्जेस बिलों में लगाकर उन पे एक अलग से बोझ डाला हुआ है। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बड़ी साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो गैस के बिल आ रहे हैं तो क्या गैस उस हिसाब से मिल रही है आपको? नहीं, गैस तो हमें बिल्कुल नहीं मिल रही। कहने का मकसद ये बिल आते हैं, बोलते हैं बिल पूरे पे करो। मैं कितनी दफ़ा मैं ये तक गया हूँ, गैस कंपनी के ऑफिस बोलते हैं भाई ये आपको बिल भरना पड़ेगा, ये वो। गैस कंपनी के ऑफिस आप कितनी मरतबा गए वहाँ पे? बहुत कंप्लेंट दफ़ा, वगैरह 4-5 दफ़ा कंप्लेन करी है मैंने। मेरे बिल आते हैं घर आपने में। उनसे ये पूछे कि भाई अभी कौन से इजाफी चार्जेस लगा रहे हैं? ये बोलते हैं भाई ये आपको भरना पड़ेगा, बस बोल दो, आगे से बात नहीं करते ये जीएसटी ऐसा वगैरह बताते चार्जेस हैं। वगैरह बोले क्यों लग कर आ रहे हैं? आपको ये भरना है, जब भी आप लग के भी मतलब आप पूछ नहीं सकते उनसे सवाल? पूछते तो बोलते हैं भाई आपको ये हुकूमत ने करा है, ये आपको भरना पड़ेगा। हुकूमत तो बिल्कुल गैस नहीं दे रही। और अभी 40 साल पहले फर्स्ट क्लास गैस आती थी, कभी पानी नहीं आता था गैस की लाइनों में। अच्छा। अब 3 दिन बाद फिर पानी भर जाता है गैस की लाइनों में, पता नहीं कौन पानी भर रहा है, समझ में नहीं आता। हुकूमत ने तो हमें बेजार कर दिया बिल्कुल। ये गैस नहीं आ रही, लेकिन बिलों में भी तो कुछ कमी आनी चाहिए ना? नहीं आ रही, बिल्कुल कमी। बिल पहले शुरू में जब गैस आती थी ना 250 रुपये 300 रुपये बिल आते थे, अब गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। 1500 2000 रुपये बिल आ रहे हैं। 4 साल हो लास्ट गए। टाइम कितना बिल आया है? हाँ, 4-4, 5-5 हज़ार का बिल आ रहा है। गैस इस्तेमाल हो रही है इतनी? नहीं, गैस ही नहीं है, सिलेंडर है, देखो आके। आप लोग को पता है, आप लोग एक आवाम है, आपका राइट बनता है कि हमसे सवाल करें आप इतना बिल क्यों लगा के? 6,000 हफ्ते की है ना गैस भरी जा रही है। सही। 300 रुपए किलो हो गई है गैस। कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, कोई आता ही नहीं है। बिल बराबर आ रहे हैं, उनसे बोलो भाई गैस तो आ नहीं रही, तो कह देते हैं हम क्या करें, भरो। बस यही जवाब देते हैं। ये जवाब दे के चले जाते हैं। जी, कंप्लेन लेके ना मैं जो है गैस के दफ्तर में गई, वहाँ पे 4 घंटे तक तो उन्होंने इंतजार करवाया। अच्छा। इंतजार के बाद मैंने कहा जब गैस ही नहीं आ रही, आपने ये 32,000 रुपए बिल की चीज, 32,000 ये रहा मेरे पास 32,000 रुपए का बिल है। और मैंने कहा कुछ तो आप कम करके दें, कुछ तो रियायत करें भाई, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बंदा कमाने वाला बच्चों को देखेगा, घर देखेगा, ये बिल देखेगा। मतलब आप अपने राइट के लिए उठी और आपने सवाल भी किया? सवाल भी किया मैंने। उन्होंने कहा हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है आपके लिए। मैंने और किस्त भी वो कह रहे 15,000 की करेंगे, 17,000 की करेंगे, और जो है ना 12,000 की करेंगे, 10,000 की। आखिरी मैंने कहा 3 बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, एक 5 साल का बेटा चल रहा है जो 32,000 उन्होंने एक पाव सब्जी बनती है। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि 32,000 इनके महीने का बिल है। उन्होंने जो है अपने राइट को देखते हुए इन्होंने इसके ऊपर एक्शन भी लिया और उन्होंने वहाँ पे गई ऑफिस, लेकिन इनको कोई मुतमईन जवाब नहीं दिया गया, बल्कि किस्तें भी आप किस्त बना के दिए। ये देखें, किस्त है? ये 7,000 और की कुछ, ये देखें ये रही, ये किस्त बना के दिए। उन्होंने कह रहा पहले आप ये करें। मैंने कहा जो गैस नहीं आ रही तो मैं बिल क्यों भेजते जा रहे? कह रहा रीडिंग तो आ रही है। मैंने कहा रीडिंग आ क्यों रही? जब हम गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो रीडिंग आनी नहीं चाहिए। इजाफी चार्जेस वगैरह, इजाफी चार्ज टैक्स लग दे। तो आपने पूछा नहीं है टैक्स इस बात के? कह रहा हुकूमत ने लगाए, हमने थोड़ी लगाए। अच्छा, मतलब कोई जवाब नहीं है? कोई मुतमईन जवाब नहीं है उनके पास।
सही। यहाँ नाज़रीन आपने देखा कि एक महीने का जो बिल है वो 32,000, वो भी इतनी छोटी सी फैमिली में। एक और खातून मौजूद है, इनसे ही बात कर रही हैं। कितना बिल आया आपका? हमारा तो 10-10 हज़ार आ रहा है भाई, भर रहे हैं। हमारा क्या करें, मजबूरी देखे खाना है ना बना, अपने बच्चे के लिए लेकर जा रही हूँ। जट लाइन ये है बिहाइंड जकअप लाइन, और जट लाइन जा रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बीमार हैगा, 6 साल का, वो बाहर का खाना नहीं खाता। यहाँ पर आई हूँ, सिलेंडर पे ना खाना बनाया अम्मी के, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए 2 रोटी, चने की दाल, गोश्त। बिल आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं, गैस नहीं आ रही है। आप चले क्यों गवर्नमेंट नहीं चाह रही ना कि गैस है यहाँ पर, इसीलिए नहीं आएगा गैस यहाँ पर। तो आप लोग कभी एक्शन लिया इसके ऊपर? 10 दफा लिया, 10 दफा गए, क्योंकि जवाब सवाल किया आपने कि आप लोग गैस नहीं दे रहे, तो बिल किस बात के दे रहे हैं? तो कह रहे हैं तो आएगा, टैक्स ले रहे हैं, पता नहीं किस चीज का टैक्स ले रहे हैं। सरकार किस चीज का भेज रही है? जब हमारे घर में पकड़ा नहीं 4 साल हो गए। ये बिल देखो कितना आया हुआ है। आपका बिल? ये मैं तो पढ़ी हुई नहीं, पढ़ लो आप कितना बिल है ये देखो। ये नाज़रीन इनका बिल जो है बढ़ के आ रहा है, बढ़ के आ रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। 4 साल हो गए हमारे, एक गैस का जल रहा है इधर। मीटर में कभी आपने खुद चेक किया है कि रीडिंग कितनी आ रही है? नहीं, मीटर तो बंद पड़ा हुआ है हमारा, हमने चुटकी बंद करी हुई है, फिर भी बिल आ रहा है। तो वो तो चार्जेस है ना, आपने पूछा नहीं किस चीज की चार्जेस ले रहे हैं? मीटर गवर्नमेंट अपनी चार्जेस ले रही है, अपनी कमाइयां भर रही है, अपनी जेबें भर रही है, और क्या कर रही है, इस चीज की चार्जेस ले रही है। कंज्यूमर कोर्ट जो है इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। अगर आप जो है वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं तो आपके खिलाफ जो है इसके ऊपर आपकी जो जितने भी मसले मसाइल हैं इसके ऊपर वो एक्शन लेंगी और आपके बिलों को भी सही करेगी। एक मसला ये भी आता है, जरा सी भी बारिश आ जाए ना, जरा सी भी बारिश आ जाए, लाइनें बंद हो जाती है, लाइनों में इतना सारा पानी भर जाता है, फिर वो अपनी मदद आप प्लम्बर को लेके आए, मोटरें लगाए, कोई नहीं आता, सर्विस चार्जेस पूरे लेते हैं, फिर हम अपनी मदद के आप मोटरें चलवाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, उसको अलग से पैसे दिए जाता है, हर मीटर से पानी निकाला जाता है, 2-2 दिन तक पानी निकालते रहते हैं, फिर भी गैस आए तो आए, ना तो ना। गैस वालों की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे नाज़रीन आपने देखा कि ख़वातीन कितना ज़्यादा परेशान है, इनके इतने ज़्यादा बिल है, पर मंथ बिल जो है देखा जाएगा कि 32 हज़ार बिल आ रहे हैं, और इतनी छोटी छोटी सी फैमिली है, इनका इतना यूज़ भी नहीं है। कुछ तो ख़वातीन का कहना है कि उनका मीटर भी बंद है लेकिन फिर भी चार्जेस आ रहे हैं, और जब ये सवालात किए जाते हैं तो उनके ऊपर उनको मुतमईन जवाबात नहीं मिल रहे। और भी लोग हैं जिनका यही जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें मुतमईन जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम का मकसद है आवाम को आगाही देना कि आपका राइट बनता है कि जब आपके बिलों में एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं और आपको गैस ही नहीं मिल रही तो आप जो इसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर भी आप जाके अपनी कंप्लेन लगवा सकते हैं कि कंप्लेन वहाँ पे आप करें कि आप लोगों के साथ जो है इनको जवाबात नहीं दिए जा रहे, मुतमईन नहीं किया जा रहा। आप इनके सुई गैस वालों के ऑफिस भी जाके अपने जवाबात भी जो है ना मांग सकते हैं कि भाई आप हमारे सवालों का जवाब दें कि आप ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं। इसके अलावा हम और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ चलते रहिए। नाज़रीन यहाँ पे गलियाँ पतली हैं लेकिन यहाँ मसाइल बहुत हैं। यहाँ पे आवाम को हमारा मकसद है शऊर देना कि आप लोग अपने जो राइट के लिए बोल सकते हैं, और आपको जो गैस नहीं सिर्फ बिल आ रहे हैं इस बारे में आवाम को हम ये आगाही दे दें कि कौन कौन से टैक्स उन पर इजाफी लग रहे हैं। हमारे साथ कुछ खातून भी मौजूद है, हम यही बात करेंगे। अम्मा ये बताइएगा कि बिल आपका कितना आ रहा है आजकल? बिल हमारा आ रहा है 2000 का आ रहा है, गैस नहीं आ रही। कब से गैस नहीं आ रही है? मेरा ख्याल 5-6 महीने हो गए। तो बिल 2000 क्यों आ रहा है, आपने पूछा नहीं? पूछा, कहता है मीटर चल रहा है। मीटर चल रहा है आपका मीटर? हाँ, नहीं चल रहा, और मीटर गली में, पूरी गली में नहीं है, इस गली पूरी गली में नहीं है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आ जाएं, आपसे भी बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि ये बड़े साहब खड़े हैं, 1.5 साल से गैस नहीं आ रही है। अच्छा। और बहुत परेशानी, 2,500 से 3,000 का हर महीने बिल आ रहा। तो आप देखिए जेंट्स है, ख़वातीन तो फिर घरों के काम में मसरूफ़ होती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो तो जा सकते हैं, गैस के ऑफिस में जाकर उनसे पूछ सकते हैं। हर रोजाना सिलेंडर भरवाया जा रहा है, 300 रुपए की गैस हर रोजाना। आपने कभी उनसे सवाल नहीं किया गैस की जब मीटर ही नहीं चल रहे तो आप लोग गैस के बिल क्यों दे रहे थे? बस आ रही और पेमेंट तो लग के आ रही है ना। हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है आवाम को आगाही देना कि आप लोग का राइट बनता है आप उनसे पूछे कि जब गैस के बिल आप लोग क्यों दे रहे हैं जब आपका गैस ही नहीं। हर महीने बिल आ रहा 2,500 से 3,000 रुपए। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, कुछ और फैमिलीज भी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि मीडिया को आते
एक हर बंदा ही चाहता है कि हमारे मसाइल जो हैं उसको आगाह किया जाए, हमारे मसाइलों को जो है दुनिया के सामने लाया जाए ताकि उसका हल निकला जाए। यहाँ पे जो आवाम का रश आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपने मसाइल से कितना ज़्यादा परेशान हैं कि गैस यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन बिल जो है दिन ब दिन बढ़कर आ रहे हैं। लोग जो है खुद ही निकल कर आए और हमसे बोलते हैं कि आप हमारे मसले को जो है हाईलाइट करें ताकि इसका हल निकल सके। ये खातून भी मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। हमें बताइएगा कि कितने टाइम से आप इस इलाके में रह रही हैं? बेटे सारी उम्र ही हो गए हम। अच्छा, हाँ। गैस के क्या सिचुएशन देख रही हैं? अब गैस कब से नहीं आ रही है? गैस तो 2 साल तो हो गए, 2-1.5 साल। और बिल वगैरह की क्या? बिल 3000 का, 4,000 मीटर चलते इतना? मीटर चलते? जब गैस नहीं होगा तो बेटे मीटर कैसे चलेगा? यही बात आपने कभी ऑफिस में जाके बोली, जब गैस नहीं है तो आप लोग बिल कैसे दे रहे हैं? बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं? आपको पता है वो बदतमीजी कर ही नहीं सकते कि आपका राइट है कि आप उनसे सवाल करें। बेटे चल मेरे साथ। क्या हुआ लास्ट टाइम जब आप गई थी कंप्लेंट के लिए? क्या बदतमीजी? जब गैस ही नहीं आ रहा तो हम गैस कैसे देवे? सही। तो आपने उनसे जब ये बात की तो उन्होंने क्या मैं बोली हम बिल नहीं भरेंगे। फिर हम जब ये टंकियाँ भरवावे के बिल भरे, फिर ने बोला आपने बिल भरना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके ऊपर आपने क्या बोला? उनको क्या एक्शन? मैं बोली हम बिल नहीं भरेंगे, मीटर पाट के लिए जान लग रहे हैं। मीटर ले गए आपका काट के? मेरी गली में तो 2 निकट चुके हैं। 2 मीटर ले जा चुके हैं। हाँ। मतलब मीटर जो है काटने के लिए तो आते हैं, लेकिन वो ये लोगों के मसले को हल नहीं कर रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जब गैस नहीं आ रही तो हम बिल क्यों दें। जब लोग अपने लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ जो है मिसबिहेव किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कंज्यूमर अपने राइट के हवाले से बात कर सकता है, इस पर कोई जो है उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग निकले हुए, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ चलते रहिए। गैस आ रही है आप लोगों के घर में? नहीं, गैस नहीं और आ रही। बिल भी आता है और गैस भी नहीं आती। हम किराया भी भरे, सिलेंडर भी भरवाएं और बिल भी भरे, हम कहाँ जाएं? क्या वजह है, क्यों गैस नहीं आती इस इलाके में? क्यों डिफॉल्टर कर दिया इस इलाके को? किस वजह से नहीं आ रही? उन लोगों का तो कहना है इस इलाके में लोग गैस चोरी करते हैं, क्या ये बात सच है? नहीं, कौन चोरी करेगा? मीटर लगा हुआ है ना, डायरेक्ट लाइन पे गैस आ रही है तो उससे गैस कैसे चोरी हो सकती है? मीटर के जरिए से आ रही है ना गैस। सही। गैस लाइन में नहीं होगी तो आएगी कैसे गैस? तो फिर भी आप लोगों के बिल इतने आ रहे हैं? हाँ, बिल हमने भी सुना आ कि रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों के मीटर भी काट के ले गए। देख सकती है हमारे घर में सिलेंडर रखा हुआ है, गैस नहीं आता। आप बताएं, हम तो बहुत सी फैमिलीज हैं, हमने देखा कि वो लकड़ियों पे भी खाना पका रही हैं। तो ये तो मुझे सेहत है। हमारा घर बंद है, लकड़ियाँ हम जला नहीं सकते। आपको पता है लकड़ियाँ जलाने से घर में आग लग सकती है। अब मैं एक सिलेंडर भी तो एक चलता फिरता बम है। हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को तो खाना खिलाना है ना। रोटी बाजार से मंगाते हैं, चाय और सालन जो है मैं सिलेंडर पे बनाती हूँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनके घर में काफ़ी छोटे छोटे से बच्चे हैं और सिलेंडर जो कि चलता फिरता बम है वो इन छोटे छोटे घरों में रखा हुआ है, क्योंकि गैस यहाँ पे है नहीं और इजाफी चार्जेस उनके ऊपर लग कर आ रहे हैं। जब आवाम यहाँ पे उठती है, आवाज़ उठाती है, तो इनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, इनको एक्शन नहीं लेने दिया जाता, इनको अपने राइट के हवाले से बोलने नहीं दिया जाता। जबकि हमने बहुत सी फैमिलीज में ये देखा कि वो लोग अपने छोटे छोटे घरों में लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं, जो कि मुज़र सेहत है। ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, अगर आग लग जाए तो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। हमारे साथ आगे चलते रहिए, हम इन गलियों में आपको और भी लोगों के मसाइल के बारे में बताएंगे, लेकिन हम लोगों को साथ साथ आगाही देते जा रहे हैं कि आवाम को ये आगाही देते जाएँ कि उनको इस अपने मसाइल के लिए उठना पड़ेगा और उनको अपने कंज्यूमर राइट के हवाले से हम उनको आगाही दे रहे हैं कि वो उसके ऊपर वो राइट रखते हैं कि वो आगे जाके कंप्लेन कर सकें, उनसे पूछ सकें कि ये चार्जेस किस चीज़ के लगाए जा रहे हैं, जब इस इलाके में कई अरसे से गैस ही मुयस्सर नहीं बल्कि नापेद हो चुकी है। हमारे साथ चलते रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और सारिफ मौजूद हैं जिन्होंने अपने राइट के लिए आगे बात की और उन्होंने कंप्लेन भी की। तो क्या इनको रिस्पांस मिला, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, मुझे तो पहले ही बताएं कि आपने सबसे पहले तो बहुत अच्छा काम किया कि जब आपको इतना ज़्यादा बिल आया, वहाँ पे गए, आपने कंप्लेन की, अपना राइट जो है इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बदले में आपको क्या रिस्पॉन्स मिला वो भी थोड़ा सा हमें बताइए। उन्होंने कोई आए नहीं, कोई काम करने के लिए आए नहीं और प्रेशर भी बहुत कम है। और क्या कंप्लेन क्या की थी पहले तो ये बताएं। हमने ये कंप्लेन किया हमारा गैस नहीं आ रहा, और जब आता है तो बिल्कुल प्रेशर ही नहीं है उसका। और बिल जो है हम पेमेंट कर रहे हैं हर महीने। कितना बिल आ रहा है? 1100 रुपया। 1100 रुपये। जी रुपये। मतलब कितनी बड़ी फैमिली है आपकी? हमारी फैमिली जो है 4-5 अफराद। अच्छा, गैस इस्तेमाल होती है? जी, गैस इस्तेमाल होती है, इस पे 1100 बिल आ रहा है। तो गैस है या बिल ऐसे ही आ रहा है? नहीं, गैस आती है, बड़ी मशीन से बड़ी खींच के आती है, हल्की आती है बहुत। आपने क्या कंप्लेन करवाई थी? हमने कंप्लेन करी कि गैस बिल्कुल आ ही नहीं रहा। सही है। जब बिल्कुल भी आ ही नहीं रहा था, अब तो हमारा लड़का आ रहा, फिर पहले आ ही नहीं रहा था। अच्छा, मशीन वगैरह लगाने से? मशीन खतरनाक है, आपको पता है? अब तो है, क्या करें, मजबूरी। 300 रुपये किलो है।
300 और रुपए 2 दिन नहीं निकालती, किलो गैस जो है खत्म हो जाती है। अब गैस तो फिर आपकी कंप्लेन में कोई एक्शन नहीं हुआ? और इसका नाम है गैस बिल भी भर रहे हैं और इसका क्या नाम है गैस भी नहीं आ रही। आपको पता है बिलों के अंदर इजाफी चार्जेस लगा कर आते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, इसके बारे में आपको आगाही है? कभी आपने पूछा है कि भाई ये चार्जेस क्यों लग कर आ रहे हैं? जो मर्जी पूछ लें, जो मर्जी बात कर लें, सुनते ही नहीं है। जब सुनते ही वहाँ पे जाते तो वो लोग कहते हैं कि ये इलाका डिफॉल्टर है, क्या वाकई नहीं, ये नहीं कहा, हमने जोर नहीं बोलना, डिफॉल्टर नहीं कहा, ये बस के आते नहीं है, काम नहीं लोगों का करते। कहना ये है कि वो लोग ये कहते हैं उनको कि इलाका जो डिफॉल्टर है, चोरी होती है गैस, तो क्या वाकई इस इलाके में ऐसा इशू है? नहीं, कोई चोरी नहीं होती, कोई नहीं कोई चोरी कर रहा, बराबर बिल दे रहे हैं, बराबर बिल फिर दे भी रहे, ये सूरत हाल है। फिर भी ये सूरत हाल। हम मजीद लोगों से जानते चलेंगे, हमारे साथ चलते रहिए। मेहरबानी। इस इलाके के कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? पहले तो मुझे ये बताएं कि हमने जब लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि वहाँ से उनको ये कंप्लेन की जाती है कि ये इलाका डिफॉल्टर है, तभी यहाँ पे गैस मैसर नहीं है। आपका इस बारे में क्या रद्द अमल है? नहीं तो सबका सब तो नहीं है, अरे हमारे पास बिल्कुल क्लियर बिल पड़े हुए, फिर भी हमारे गैस पास कोई नहीं आती? उसके बाद भी नहीं आती गैस। क्या वजह है, आपने कभी पूछा? वजह तो ये है ना कि मेरे ख्याल में ये एक लेन दे दिए, पाइप दे दिया और उससे 50 घर आगे जा रहे हैं, 40 घर, तो कहाँ से कंप्लेन होगी? असूल तो यही होता है ना कि पूरी एक लेन गली का हर गली के अंदर डलती है, उससे पॉइंट उठा के दिया जाए सही, तो गैस फिर आएगी। और चार्जेस एक्स्ट्रा लग कर चार्जेस तो पूरी जा रही है, सेल चार्जेस और ये वो जीएसटी तो सब पूरा आता है, टैक्स वगैरह तो सब। आपने कभी पूछा नहीं कि भाई ये चार्जेस क्यों लगा रहे हमने हैं? भी जलाया सब कुछ, कहना को तो आपको भरना पड़ेगा। क्यों? अब जब वहाँ पे के बोलो ये तो भरना पड़ेगा, क्या वो वजह क्यों भरना पड़ेगा? आवाम पे क्यों यही बोझ बात है? कहते हैं कि भरना पड़ेगा आपको, हम लेके भी जाए, ये बिल ना जाए, सब कुछ आए, कहना का ये आपको भरना लेकिन पड़ेगा। वजह आप देखें, आपका राइट बनता है कि आप पूछें भाई हम क्यों भरे, कोई गुंडा टैक्स थोड़ी सब बनता है कुछ कि- कहते हैं, बोला नहीं ये तो आपके ऊपर है। अच्छा फिर दूसरी बात कहेंगे नहीं आपके तो यूनिट जले हैं, ये वो लिख के यूनिट जले हुए हैं, वो हमारी बात आपने कहाँ कभी सुनते यूनिट हैं? खुद चेक किए? भाई नहीं भी जले हो तो हमारा एक यूनिट नहीं जला, और उसके बाद भी बिल हमारे को पूरे दिए जा रहे हैं, फिर भी हम भर रहे हैं। हम इसलिए भर रहे हैं कि कल को ऐसा नहीं है हमारे को गर्मी हो सर्दी हो गैस तो है ही नहीं इस इलाके में, गैस नहीं है, बिल्कुल ना होने हमने के बहुत से बराबर लोगों है, को देखा उन्होंने बिल भर दिया और किसी का तो 32,000 बिल आया और फैमिली मुख्तसिर ना है। होने के बराबर है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ लेनों में पानी भर जाता है, जब वो पानी भर जाता है लेनों में भर जाता है, ये भर दिया जाता है, इसका पानी अक्सर उसके अंदर आ जाता है, भर जाता है, बारिश इसके का ऊपर हो कोई या एक्शन वैसे नहीं हो, हो, मुकम्मल तो हल नहीं हो रहा उससे इसका। और भी मसला ये खुलवाते भी सब कुछ करते हैं, पानी निकलवाया, फिर उसके बाद 1-2 दिन अगर आ भी गई, फिर उसके बाद फिर पानी भर जाता है, ऊपर से पैसे भी खर्च करते हैं हम लोग, मीटर वगैरह किराए खराब हो बुलाते जाए हैं, तो प्लम्बर को आप बुलाते लोग, हैं। जब मीटर खराब हो जाए तो आप लोग अभी बोलते हैं कि भाई मीटर भी आके देखें, इतना बिल आ क्यों रहा है, क्या पता मीटर खराब हो। नहीं मीटर की बात नहीं, नहीं, बस वो गैस तो है ही नहीं। वो कहते हैं कि आपका कहने का मकसद है अगर बिल हम ना ये भी आए। बोलें कि एक यूनिट जला कुछ भी जला, कहने का बिल तो आपका आया हुआ है क्लियर, ये तो आपके हुए हुए हैं, ये अच्छा। आपको भरना पड़ेगा, वो फिर आगे इतनी बात नहीं सुनते ना। मतलब आप हम क्या लोगों की इज्जत कोई करें बात जहाँ नहीं पे? सुनी जाती। नहीं, फिर पता भी है नहीं। कंज्यूमर्स का राइट बनता है, हमारे प्रोग्राम का मकसद है आपको आगाही देना, तो मैं आपको ये आगाही देना मेरा चाहूंगी तो कि मसला ये आपका है, राइट बनता है, आप उनसे पूछें कि भाई आप ये चार्जेस वो क्यों आगे लगा रहे कहाँ हैं। चलने देते हैं, इतनी बात नहीं करते हैं ना बस। यहाँ पे नाज़रीन आपने देखा कि लोग जो हैं ये बोलना चाहते हैं कि भाई वो परेशान हो चुके हैं, उनकी आवाज़ जो है कोई नहीं सुनने वाला, वो जाके शिकायत तो करते हैं लेकिन कोई उसका हल नहीं निकलता, कोई ने मुतमईन जवाब नहीं मिलता। उनका यही एक तरह से जवाब आता है कि आपने हर हाल में इस बिल को भरना है। हमारे साथ चलते रहे, हम और भी लोगों से बात करेंगे और इसी मसले के ऊपर बात करते जाएंगे और लोगों को आगाही देते जाएंगे कि वो अपने जो राइट्स के लिए बोल सकते हैं, उनको ये आगाही भी देंगे और उनको समझाएंगे भी कि जितने बिल आ रहे हैं इसके खिलाफ जो है आप एक्शन भी ले सकते हैं। हमारे साथ चलते रहिए। पहले तो ये बताएं गैस आ रही है आप लोग की? बेटा फजल में आती है 10-15 मिनट, उसके बाद और नहीं होता। बिल वगैरह क्या आते हैं आपका? बिल आता है 1000, 1200, 1500 बिल आ रहा है। बिल आ रहा है। अच्छा, बिल जो इतने आ रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कभी बात की जो इस पे इतने ज़्यादा इजाफी चार्जेस होते हैं, सेल टैक्स वगैरह, ये जीएसटी टैक्स, ये क्यों लग रहे हैं? भाई पता नहीं क्यों लग रहे हैं, हुकूमत सिर्फ अपना भर रही है बस। अच्छा, आवाम का नहीं सोच रही हुकूमत, ना गैस ना पानी, बिल्कुल सब खत्म कर दिया। बिल रेगुलर आते हैं, बिल भरो, सिलेंडर भी भरवाओ, बिल भी भरो। अभी किसी के लोगों के किराए पे रहते हैं लोग, इजाफी चार्जेस वगैरह का जो बोझ डाला हुआ है आवाम पे, भले गरीब हो अमीर हो सबके बराबर, सबके बराबर। 2 साल से गैस है ही नहीं, उसके बावजूद भी बिल भर रहे हैं हम लोग। तो ये जो आप देखिए, ये तो लेडीज है लेकिन आप मर्द हजरात हैं, आप तो जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। हमने कंप्लेन भी करी है लेकिन वो बोलते हैं कि भाई आपको भरना पड़ेगा।
मतलब कुछ भी आपको मुतमईन जवाब नहीं दिया जाता? कोई जवाब नहीं है, वहाँ पर बोलते हैं भाई बिल आया तो आप भरोगे, और अगर नहीं भरे तो? नहीं भरेंगे तो नहीं भरेंगे तो क्या? बोले कि ये चार्जेस क्यों लगा रहे हैं, हमने कभी सवाल किए? हमने ये भी सवाल किया है कि भाई आप ये चार्जेस एक्स्ट्रा जो है किस बात के लगा रहे हो, हमारी तो गैस भी नहीं आ रही है और मीटर बंद है आप लोग? मीटर बंद है। मीटर मैंने देखा है कि कुछ खवातीन जो बता रही थी कि उनके घरों से मीटर भी नोच के ले गए। हाँ ले गए। क्या वजह? चार्जिंग पे वहाँ पर मीटर के लिए कंप्लेन करते हैं, वो बोलते हैं हमने नहीं उतारे, फिर ये चोरी हुए होंगे, वो हम पे डाल देते हैं उल्टा। तो उसके अलग से चार्जेस देके मीटर लगवाते हैं? जाहिर सी बात है, अलग से चार्जेस लेंगे वो। अच्छा, कुछ खवातीन से और भी बात करेंगे, पहले तो मुझे ये बताएंगे आपका बिल कितना आ रहा है? 10,000 2,000 तो मस्त है, चार्जेस लगकर आ रहे हैं वो अलग अलग आते हैं, 500 600 1000 वो अलग आते हैं, लेकिन मंथली 2,500 2,000 से कम बिल नहीं आता गैस का नहीं आने पर। मीटर का भी चेक किया खुद आपने? मीटर ही ले गए ना, है ही नहीं, देखो घर देख, हाँ बिल आ रहा है, मतलब मीटर नहीं है, नहीं है बिल आ रहा है। जी नाज़रीन, इनके खातून के मुताबिक इनके घर पे मीटर ही नहीं लगा हुआ लेकिन बिल लाजमी आ रहा है। कभी आपने जाके सवाल किया जब हमारे पास मीटर ही नहीं है तो रीडिंग कैसे ले रहे हैं आप? तो कह रहे हैं नहीं कोई चोरी करके ले गया आपका, हमने नहीं निकाला, अब मैं 7,500 रुपए भर के भी आई हूँ कि भाई आप मीटर लगा दें, वो अभी तक आ रहे हैं नहीं लगाने, बिल नहीं, बिल बराबर आ रहा है, बिल बराबर। अच्छा, कुछ और खवातीन से बात करेंगे, दूसरी जगह मिल जाए तो कंज्यूमर पल्स की टीम को यहाँ आता आप देख सकते हैं कि पूरी जो यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो अपने घरों से बाहर आए ताकि उनकी कंप्लेंट जो है आगे पहुँचाई जाए कि उन्हें किस तरीके से गैस के ना होने के बावजूद यहाँ पे बिल आ रहा है और बिलों के साथ साथ जो इजाफी टैक्स और इजाफी चार्जेस हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे घरेलू जो सारिफीन है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनके हाथ में छोटा सा बच्चा भी है। मुझे ये बताएं, हमने ये देखा है बहुत से घरों में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है जबकि गैस के बिलों पे इजाफी चार्जेस है, फिर आप लोगों को गैस क्यों मुयसर नहीं है? गैस बिल्कुल नहीं आती, सुबह आती है। सुबह आती है जी, फिर नहीं आती। सुबह ना होने के बराबर आती है, सिर्फ 5-10 मिनट या कभी आधा घंटा, कभी हल्की कभी तेज, तो ये उनका खुद का है ना, कभी बंद कर देते हैं कभी खोल देते हैं और फिर चेक करो तो कहते हैं कि पानी है लाइनों में, वो पानी निकलेगा। अच्छा, और आप भी मुझे बताइएगा कि क्या चार्जेस वगैरह भी आप लोग के जो पूछा कभी कि चार्जेस क्यों लगा रहे हैं? हाँ तो वो बोलते हैं आएंगे, चार्जेस तो लगाए हुए हैं, गैस भेज रहे हैं पीछे से, हम लोग आ नहीं रहे तो आप वो कहते हैं क्यों भेज रहे हैं? आप लोग का राइट बनता है कि आप उनसे सवाल करें कि भाई आप ना, जब हमारे पास गैस नहीं है, हमारे मीटर तक हमसे आप निकाल के ले गए, तो फिर आप ये किस तरीके से बिल दे रहे हैं, क्या रीडिंग है, किस तरीके से आपने कभी डिटेल में उनसे कभी पूछा है? यही बोलते कल आना परसों आना, पर्चो उठा के हमारे रख लेते हैं। मतलब आवाम बहुत से तो बात ही नहीं करते, तो जो है मुकम्मल तौर पे यानी मुतमईन नहीं किया जाता जब यहाँ पे बहुत से लोग खवातीन मौजूद है जिनका ये कहना है कि इनके घरों में से मीटर तक उखाड़ के ले गए लेकिन बिल बराबर आ रहे हैं और जो इजाफी चार्जेस है उनका बोझ अलग है। बड़े साहब मौजूद है, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, इजाफी चार्जेस वगैरह जो लग रहे हैं बिलों के ऊपर, और गरीब और अमीर हो देना है? हाँ तो बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको वर्क कर दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। बस अल्लाह ऐसा कोई हवा चलाए कि ये घर खो जाए, ये मेरा घर है, चलो आप मैं दिखाऊं, एक इतना सा बल्ब जलता है, एक पंखा है। अच्छा, गैस वगैरह का मुझे बताइए। इतना सा चूल्हा बेटा, फिर हाँ 2,000 2,200 1,800 रुपए से कम आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, आप लोग का राइट बनता है। मैं बताऊँ आपको, मैं गया हूँ यहाँ नुमाइश, सही है, उसने ये कह दिया कि भाई नीचे जाओ, बोले भाई वो ऊपर जाओ और शनाख्ती कार्ड लेकर जाओ, शनाख्ती कार्ड ऊपर साथ में लेके आना। मतलब घुमाए जा रहे हैं? हाँ खूब घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद क्या कह रहे हैं भाई अब तो ये तो भरना पड़ेगा आपको। मतलब सारिफीन को उनका राइट नहीं मिल पा रहा, उनके सवाल करने के बावजूद वो जब अपने हक के लिए खड़े होते हैं कि भाई हमारे क्यों इतने बिल आ रहे हैं, हम सवाल करने के राइट रखते हैं क्योंकि आवाम जो है राइट रखती है कि वो ये पूछ सके कि जो इजाफी चार्जेस है, इजाफी बिल है वो क्यों लग कर आ रहे हैं, क्यों आवाम पे जो है एक एक्स्ट्रा जो है बोझ डाला हुआ है, जबकि यहाँ पे इस इलाके में गैस ही मुयसर नहीं है। छोटे लेने आ जाते तो मालिक मकान 14,000 18,000 20,000 रुपया किराया लेता है बिना आपको पता है ये चार्जेस क्यों लग रहे हैं? क्यों लग रही है चार्जेस? जवाब आवाम को वो देगी ना, हुकूमत देगी ना। आवाम का जितना जमा हुआ पैसा होता है, कभी इस टैक्स में कट गया, उस टैक्स में कट गया, फलाने का कट गया, ढिमकाने का कट गया, कटने के लिए हम बचे, वोटें देने के लिए हम बचे और जो अपने तिजोरियां भरने के लिए वो लोग बैठे हुए, चाहे उसमें कोई भी हो। लेकिन आवाम का भी तो हक बनता है कि उस पर जो एक्शन ले। क्या एक्शन ले आवाम? कहाँ जाए दरखास्त लेके आवाम? वोटें हमने दी, पैसा जो हमारा जमा हुआ है वो हमारा काटते हैं वो लोग, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, यहाँ पर गैस नहीं है, लाइट नहीं है, वो तो एसीओ में बैठे हुए, वो तो बंगलों में बैठे हुए, उनको किस चीज की जरूरत है? पानी तक नहीं है ना। गैस यहाँ पे ये लाइन एरिया वो था मैडम,
जहाँ रोशनियाँ थी, ये वो लाइन एरिया वो है कि बच्चा बोलते इस लाइन एरिया को आग लगा दूं। हमारे दौर में हमने कभी जाते हुए लाइट नहीं देखी, कभी गैस जाते हुए नहीं देखा। आज हमारी जो औलाद है वो बोलती है मम्मा कहाँ रह रहे हो, जंगल में रह रहे हो, इससे अच्छा तो कश्मीर है, वहीं चले चलो। 4 घंटे हो गए लाइट एरिया में लाइट नहीं है। 4 कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या लोग सिलेंडर भरवाते हैं, जो उनकी पॉकेट मनी होती है वो सिलेंडरों में चली जाती है, जो बच्चों के लिए बचाते हैं वो सिलेंडरों में चली जाती है। तो हमारे बच्चों का हक खा रहा है ना, उसके बच्चों के साथ निकलेगा। और इजाफी चार्जेस के ऊपर क्या कहेंगी आप? इजाफी चार्जेस बिना फजूल के ना यार, बिना फजूल के लगाए। अगर आपने गवर्नमेंट अस्पताल बनाए तो वो किसने बनाए? हुकूमत ने बनाए, आवाम की वजह से बने ना, मगर उसमें भी हुकूमत का पैसा लगता है। आवाम का सारा पैसा जाता है, ड्रिप ले आओ जी, गोलियां ले आओ, फलाना ले आओ, काहे के लिए अस्पताल खुले। बैंकों में अगर कोई कर्जा देने जाता है तो सबसे पहले अपने घर के कागजात रखवाए। किस बलबूते पे? हमारे पास कोई दोबारा घर तो नहीं है ना, वो लेके जा चुके हैं इसको। और ये कंपनियां जो बोल रहे हो आप लोग, कारखाने जो बोल रहे हो, उससे ज्यादा तो हमारी तनख्वाह कंपनियों में कट जाती है। ये टैक्स कर दो, वो टैक्स कर दो, गाड़ियों के बिल भर दो, खाने के बिल कटवा दो, सब कुछ कटवा कर बैठती हूँ मैं। इसके हवाले से आप एक्शन ले सकती है, कंज्यूमर कोर्ट बनी हुई है इसके ऊपर। बनी हुई माँ को फायदा नहीं है ना, माँ भी इनके बड़े बड़े बैठे हुए ना, कोई वडेरा बैठा हुआ है, कोई चौधरी बैठा हुआ है, कोई कुछ बैठा हुआ है, मुझसे ज्यादा नहीं जानते। कहते कंपनी के बारे में, मैं तो 9 साल हो गए एक ही कंपनी में काम करते हुए। खातून और भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं कि जो ये बिलों में इजाफी चार्जेस लग रहे हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज है कुछ? बिल आते हैं, बिल दिखाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आकर बिल भरवाएं, जितना भी बिल होता है। नहीं, जो इजाफी चार्जेस है इसके बारे में आपको पता है वो क्यों लग रहे हैं? क्यों? देखिए, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का मकसद है आवाम को आगाही देना, ठीक है। वो चार्जेस आप पे लग रहे हैं तो आपका जो राइट बनता है आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि भाई ये जो आप इजाफी चार्जेस लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस इलाके में हमने यही देखा है कि आवाम की यही जो है रोना है कि यहाँ पे गैस ही नहीं है, बल्कि सिलेंडर का अलग से इस्तेमाल है, सिलेंडर का अलग से खर्चा है, लेकिन बिलों पे जो इजाफी चार्जेस वगैरह लगा दिए जाते हैं उसके खिलाफ जो है ना आवाम को उसकी शऊर ही नहीं कि वो चार्जेस क्यों लग रहे हैं, ठीक है। हम और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से पूछा है तो उनका यही कहना है कि इजाफी चार्जेस तो लग रहे हैं, लेकिन वो क्यों लग रहे हैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके गैस के बिलों में जो इजाफी चार्जेस इसके बारे में आपको पता है कि क्यों लग रहे हैं? ये तो हमें नहीं पता इसके बारे में, क्यों ये गवर्नमेंट का काम है लगाना। लगाए जाते हैं सेल टैक्स वगैरह और ये सर्विस टैक्स वगैरह, ठीक है। तो ये जब आप लोगों को गैस ही मुयसर नहीं है तो ये क्यों लगा के दे रहे? कभी इस बारे में सवाल किया? आप गैस मीटर सबके बने, उसके बावजूद भी 1000-1500 के लोगों के बिल आ रहे हैं। इसके अलावा केसी का ऐसा है कि उन्होंने कचरे के भी इसमें लगा दिए, हर चीज के बिल जो है ना बिल में लगा दिए। और मीटर तो मैंने देखा कि कुछ घरों पे मीटर भी निकाल के ले गए। मीटर भी ले गए निकाल के, इनकी बदमाशी चल रही है भाई। गैस तो 1 मिनट भी नहीं आई, गैस तो हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हमारा पूरा इलाका जो है ना कितनी मरतबा आप पूछ हजारों दफा कभी सुनते ही नहीं है। हमने तकरीबन जितने ये लोग खड़े हुए हजारों रुपए के हम सिलेंडर लाके जला चुके हैं, बिल अलग भर रहे हैं, सिलेंडर अलग चला रहे हैं। ये देखा बहुत से लोग लकड़ियों पे भी खाना बना रहे हैं, यही चक्कर जो गरीब है बेचारे, जो मर्ज हो जाता है। असल में तो सिलेंडर भी मुजर्रद है, फट सकते हैं, कितने फटे, कितने हादसा हुए हैं, लेकिन इनको परवाह ही नहीं है। कभी खोल देते हैं, कभी नहीं खोलते। हमारे प्रोग्राम का मकसद है आवाम को ये शऊर देना कि उनके बिलों में जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं आवाम को ये पता ही नहीं है वो क्यों लग रहे हैं, ठीक है। आवाम को ये आगाही देते जा रहे हैं कि जो चार्जेस लग रहे हैं इसके बारे में आप जाके बात करें, पूछे भाई आप हम पे क्यों चार्जेस लगा रहे हैं, जब हमारे पास सहूलत ही नहीं है, सहूलत का फुकदान है, कोई सहूलत नहीं है। इस इलाके में बहुत से लोगों से बात की, बहुत सी फैमिलियाँ खुद जो है बाहर आई और उन्होंने कंज्यूमर पल्स की टीम से अपनी शिकायत भी बताई कि उनको जो है गैस की जो है यहाँ पे मुयसर नहीं है, नापेद है कई अरसे से, भले सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन कोई भी ऐसा मौसम नहीं कि जहाँ पे गैस मुयसर है। आगे रमज़ान है, गैस के बिलों में जो इजाफी टैक्स और इजाफी चार्जेस लग रहे हैं आवाम को इसका भी शऊर नहीं कि ये क्यों लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों की यही शिकायत है कि जब भी वहाँ जाते हैं और अपने जो है शिकायत करते हैं कि हमारे चार्जेस क्यों बढ़कर आ रहे हैं, ये टैक्स क्यों लग रहे हैं, ये इजाफी चार्जेस क्यों हम पे लगाए जा रहे हैं, तो उन्हें कोई मुतमईन जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें कह दिया जाता है कि इसको आपको फिल करना है, भले आप इसकी किस्तें कर लें। लेकिन आवाम को हमारे प्रोग्राम का मकसद है किसी की दिल शिकनी करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आवाम को शऊर दें कि कंज्यूमर का राइट बनता है कि वो अपने राइट के जो है अपने राइट के लिए बोले और अपनी आवाज़ उठाए और आगे जाके इसके ऊपर
ऊपर एक्शन ले, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट जो है इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। अगर आवाम जाए और कंज्यूमर कोर्ट में अपनी जो राय दे और अपनी कंप्लेन वहाँ पे रिकॉर्ड करे तो इसके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाता है। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने लाइंस एरिया के लोगों से आपसे पूछवाया और बात की, और उनको आपने देखा कि उनको कितनी ज़्यादा मसाइल का सामना है, और बल्कि उनको ये शऊर भी नहीं है कि ये जो टैक्स लगते जा रहे हैं ये क्यों लग रहे हैं, क्या वजह है। हमने अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको आगाही दी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी होस्ट उरुश रिजवी। देखते रहिए कंज्यूमर पल्स।